नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आज लेकर आया हूं हमारे क्रैश कोर्स 2024 का डेमो वीडियो। सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स, टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं जो इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग है। इस क्रैश कोर्स में फिजिक्स सब्जेक्ट को मैं और आदित्य आनंद सर पढ़ाएंगे। मैं पूरा 11वीं क्लास का पोर्शन पढ़ाऊंगा, आदित्य सर आपको पूरा 12वीं क्लास का पोर्शन पढ़ाएंगे। और हम दोनों ये जरूर इंश्योर करेंगे कि इन बचे हुए 3 महीनों में हम आपका 99 परसेंटाइल स्कोर करवा दें। और उसी का एक डेमो आज मैं आपके समक्ष प्रेजेंट करने वाला हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का। अगर आप ये डेमो वीडियो भी देख लेंगे तो आपका 4 नंबर आपके जेईई मेंस में डेफिनेटली सिक्योर हो जाएगा। इस डेमो वीडियो का फीचर क्या होगा सर? इसमें कम से कम समय में आपको क्वेश्चंस लगाना सिखा दिया जाएगा, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कराने सिखा दिए जाएंगे, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता दी जाएंगी और आपको यह कॉन्फिडेंस दिला दिया जाएगा कि आप अभी भी 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। आप अभी भी अपनी मेहनत को अगर एक डायरेक्शन में फोकस कर दें तो आपके पास अभी भी समय है, आप अभी भी पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। बस कमिटमेंट यह होनी चाहिए कि मैं 10 घंटे से 12 घंटे डेली पढ़ने के लिए तैयार हूं। छुट्टियों के दिन अगर जरूरत पड़ गया तो मैं 16 घंटे भी पढ़ सकता हूं। अगर आप इस कमिटमेंट के साथ हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे सर तो हम आपको जरूर 99 परसेंटाइल दिला देंगे। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का डेमो वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन। सीखते हैं, समझते हैं क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स। तो अगर बात करी जाए भाई प्रोजेक्टाइल मोशन, साधारण शब्दों में अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को समझें तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है भाई? आपको किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करना है कुछ यू वेलोसिटी से। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो हमको कैसी दिखाई देती है सर? अगर हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है तो ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। इसी पाथ की एनालिसिस क्या कहलाती है सर? इसी पाथ की एनालिसिस कहलाती है हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, कहानी को और आगे लेकर चलें तो हमें ये समझ आना चाहिए कि सर ये ट्रेजेक्ट्री ऐसी ही क्यों बनी। तो इस ट्रेजेक्ट्री के ऐसा बनने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी धरती मैया का एक्सेलरेशन, जो किधर लग रहा है सर? नीचे की तरफ लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है सर? जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चा अगर हम आपको बता देना तो इस जी की वैल्यू लिखी जाती है -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बेसिक से आपको शुरू करेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। जब आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऊपर के वेरिएबल्स को पॉजिटिव मानना है, नीचे के वेरिएबल्स को नेगेटिव मानना है, आगे के वेरिएबल्स को पॉजिटिव मानना है और पीछे के वेरिएबल्स को नेगेटिव मानना है। इससे आपको कभी भी किसी तरह का कोई साइन कन्वेंशन का कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज है ये रिलेटिव टर्म, अगर आपने नीचे वाले को पॉजिटिव मान लिया तो ऊपर वाले को नेगेटिव मानोगे। अगर आपने सवाल लगाते समय आगे वाले को नेगेटिव मान लिया तो पीछे वाले को पॉजिटिव मानोगे। बट बेसिक्स के लिए आप ये साइन कन्वेंशन का फ्रेम जरूर याद रख लीजिएगा। यही साइन कन्वेंशन के फ्रेम से आप किसी भी तरह के कभी भी किसी साइन कन्वेंशन में फंसने उलझने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही हमारे दिमाग में आया कि एक्सेलरेशन कहां लग रहा है सर? वाई एक्सिस में लग रहा है। और ये एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन को हम फील करें तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है सर? डीवी बाई डी टी। अपन बचपन से पढ़ते आए हैं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे बच्चा, ये एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? तो सर ये एक्सेलरेशन हमारा वाई एक्सिस में लग रहा है। तो मतलब कौन से एक्सिस की रफ्तार चेंज होगी सर? वाई एक्सिस के रफ्तार चेंज होगी। मतलब क्या एक्स एक्सिस की रफ्तार में कोई चेंज नहीं होगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस u का जो एक कंपोनेंट इधर आएगा ये u cos थीटा दैट इज प्रेजेंटेड एज ux, और एक कंपोनेंट जो इधर जाएगा दैट इज u sin थीटा, जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं कैसे भैया? uy से। इसमें हमारा u cos थीटा कभी चेंज ही नहीं होगा। मतलब अगर हम यहां पर होंगे तो यहां पर भी इसकी x में रफ्तार u cos थीटा होगी। हां बच्चा, u cos थीटा ही होगी, क्योंकि जब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो भैया हम पढ़ के क्या आए हैं? एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी में कोनो चेंज ही नहीं हो रहा है। और अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है मतलब वहां एक्सेलरेशन शून्य है। तो भाई अगर मेरा एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन शून्य है तो मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अच्छा बच्चा,
क्या यूआई भी हर जगह सेम रहेगा या बदलेगा? भाई यूआई क्या हो रहा है, यहां से जब आपने फेंका है तो इसकी रफ्तार यूआई है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसका यूआई घटेगा। जब आप मैक्सिमम हाइट पर होंगे तो यहां पर जो इसकी फाइनल रफ्तार होगी वाई एक्सिस में वो कितनी होगी सर? वो 0 होगी। अच्छा सर, जब हम वापस यहां पहुंचेंगे तो इस जगह इसकी हॉरिजॉन्टल रफ्तार तो यू कॉस थीटा ही रहेगी, और वर्टिकल रफ्तार क्या हो जाएगी सर? जहां से फेंके थे वहां कितना था? यू साइन थीटा। तो जब वापस उसी लेवल पर आएगा तो यहां पर इसकी नीचे की तरफ रफ्तार कितनी हो जाएगी बेटा जी? तो नीचे की तरफ रफ्तार आपकी हो जाएगी यू साइन थीटा। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर हो रही है? क्या जो हम बता रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है? यस सर। तो चलिए कहानी को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा मास्टर साहब, हमारा यू कॉस थीटा कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इससे हमारे दिमाग में एक छोटा सा सवाल बन सकता है। अब देखिएगा वो सवाल क्या है। अगर हम कहें ये आपकी एक्स एक्सिस है, अगर हम कहें ये आपकी वाई एक्सिस है, और हम एक ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पर फेंक दिए, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पर फेंक दिए तो ये ऐसे जाएगा। अरे जाएगा भाई। अब इस 50 के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा आपके पास 50 cos 37, एक इधर जाएगा सर 50 sin 37, जिससे थीटा जुड़ा है उधर cos, जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर sin। क्या इस बात की क्लैरिटी है? अच्छा मास्टर साहब, हमको 37 53 का वैल्यू नहीं पता है, तो हम कह दें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 37 है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, बस खत्म बात। और ये आपके पास क्या है सर? ये आपके पास 53 है। जब 37 की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। जब 53 की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद तो हम सब पढ़े हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अरे पढ़े हो ना? तो अगर तुमको लिखना होगा cos 37, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सर, तब कितना हो जाएगा सर? 4/5, मतलब ये क्या 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा? हाँ बच्चा। 50 sin 37, sin 37 की वैल्यू क्या होती है सर? sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो मतलब क्या ये 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा? हाँ बच्चा, ये 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि जब मेरा बॉल यहां पहुंचा, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से 50 मीटर पर सेकंड से फेंके और जब वो यहां पर पहुंचा, तो ये जो है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी जो रफ्तार है वो किधर होगी सर? इसकी रफ्तार इधर होगी। अगर हम कहें कि ये इनिशियल प्रोजेक्शन कैसा था सर? 37 डिग्री का था। अगर ये इनिशियल प्रोजेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर ये इनिशियल प्रोजेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताओ इसकी रफ्तार यहां पर क्या होगी? तो बहुत सिंपल, साधारण शब्दों में आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और क्या कहना भैया कि ये आपका इनिशियल प्रोजेक्शन है। ये आपका क्या है भैया? ये आपका इनिशियल प्रोजेक्शन है। और इनिशियल प्रोजेक्शन से कितने एंगल पर? इनिशियल प्रोजेक्शन से 90 डिग्री के एंगल पर जब ये है। अच्छा सर, तो मतलब ये वाला एंगल कितना होगा सर? ये 37 है तो ये भी 37 होगा, तो सर ये कितना होगा सर? ये 53 होगा। तो v का जो कंपोनेंट इधर जाएगा बच्चा, v का जो कंपोनेंट इधर जाएगा, ये क्या जाएगा सर? ये जाएगा v cos 53। क्या ये बदलेगा? क्या ये बदलेगा? नहीं भाई, ये 90 था ना, तो ये 37 हो गया ना, तो ये 53 हो गया ना, तो v का जो कंपोनेंट इधर गया, ये कितना गया? v cos 53। क्या इस जगह मैं रफ्तार बता सकता हूं? देख रहे हो, जैसे ही हमने पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन से हमारे सामने सवाल आया और खटाक से हम इस सवाल का आंसर कर ले जाएंगे। कैसे कर ले जाएंगे? मास्टर साहब, अभी आपने बताया कि x की रफ्तार में कोई चेंज नहीं होगा, तो x की रफ्तार कितनी है सर? 40 है। सर यहां v cos 53 है, तो मेरा v cos 53 किसके बराबर होगा? तो सर ये 40 के बराबर होगा। अच्छा, cos 53 की वैल्यू कितनी होती है सर? cos 53 की वैल्यू देखो, 53 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5, तो दिस इंप्लाइज दैट v विल बी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3। ओहो भाई साहब, तो कितना आंसर आ गया सर? ये आ गया 120/3 मीटर पर सेकेंड। क्लैरिटी है? अरे क्या इस बात की क्लैरिटी है? क्या आपको v की बात समझ आ गई कि v कितना होगा? हाँ सर, 120/3 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या बात है सर, इतनी छोटी सी चीज से इतना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया। बस भाई, इन सब में एक ही चीज की डिमांड है, और वो है
आपका ईमानदार फोकस, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप अपनी मेहनत से ईमानदार हैं तो हम बता रहे हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को भी हम एक लाइन में निकलवाना सिखा देंगे। चले आगे बढ़े, आइए सर, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं सर। आगे अगर इसी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करी जाए, अगर आगे इसी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करी जाए तो ये आपके पास रहा एक्स एक्सिस, अच्छा सर ये आपके पास रहा वाई एक्सिस, और इसमें आपने एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका है। अगर u वेलोसिटी से आपने थीटा एंगल पर फेंका है तो इसकी ट्रैजेक्टरी के साथ क्या होगा सर, ये ऐसे जाएगा। अगर ये ऐसे जाएगा तो आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है बताइए ये कितनी देर हवा में रहा, बताइए ये कितनी देर हवा में रहा। आपसे दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है कि बताइए भाई साहब ये कितना मैक्सिमम हाइट गया। आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, बताइए सर इसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा। अरे क्लियर है। तो अगर हम सबसे बेसिक बात की बात करें तो सबसे पहला हिस्सा हमारा आता है बच्चा टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे नाम सुने हो टाइम ऑफ फ्लाइट का, बिल्कुल सुने होगे भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट को पढ़ने जाएं तो उसके पहले हमको इसको फील करना पड़ेगा। वो क्या है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा u cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या होगा सर u sin थीटा। सर जिससे थीटा जुड़ा होता है उधर cos आता है, जिससे थीटा नहीं जुड़ा होता है उधर साइन जाता है। मतलब अगर आप ux की बात करें तो इसको आप लिखिएगा u cos थीटा, और ui की बात करें तो इसको आप लिखिएगा u sin थीटा। अच्छा सर इसमें जो हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है g, वो कहां लग रहा है सर, वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो वो क्या करेगा सर, ये जी u sin थीटा को बदलेगा कि u cos थीटा को बदलेगा, मित्र बताना। सर u cos थीटा ये तो एक्स एक्सिस में है, एक्सेलरेशन कौन से में लग रहा है y में, तो भैया जिधर एक्सेलरेशन लग रहा है उसी की तो रफ्तार चेंज करेगा। अच्छा चलो अब बताओ, u sin थीटा को बदलेगा, ये बात तो क्लियर है क्योंकि एक्सेलरेशन y में लग रहा है और y वाली रफ्तार ही बदलेगी, तो y वाली रफ्तार है u sin थीटा। अच्छा भैया किस रेट से घटेगी, अगर आप एक्सेलरेशन शब्द को फील करिए तो वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे बात समझ रहे हैं, मतलब अगर हम कहें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, हर सेकंड रफ्तार 1 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। और अगर हम कह दें कि हमारा एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब हर सेकंड रफ्तार 1 मीटर पर सेकंड घटेगी। अच्छा यहां पर एक्सेलरेशन कितना है सर, -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, हर सेकंड रफ्तार g मीटर पर सेकंड घटेगी। कौन सी वाली, x वाली की y वाली, तो आंसर है बच्चा y वाली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक समय ऐसा आएगा जब घटते घटते ये y वाली जो रफ्तार है वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जैसे ही y वाली रफ्तार शून्य हो गई अब ये ऊपर जाना बंद हो जाएगा, मतलब यहां तक ये ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आने लग जाएगा। अरे क्लैरिटी है। अच्छा भैया बहुत बढ़िया। तो अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो हम कैसे निकालें, कितनी देर हवा में रहा, कितनी देर हवा में रहा, समझो कितनी देर हवा में रहा। सर यहां पे रफ्तार है इसकी कितनी, सर uy दैट इज u sin थीटा। यहां पे रफ्तार कितनी है सर 0। ओ भाई साहब v इक्वल्स टू u प्लस 80 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, अरे v इक्वल्स टू u प्लस 80 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हैं मास्टर साहब। तो y एक्सिस की बात करिएगा तो जहां तक वो जा रहा है ये कितना है सर 0 है। अच्छा सर u कितना है सर, y एक्सिस में आपके पास है uy दैट इज u sin थीटा। एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है gt, तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी सर, t की वैल्यू आ जाएगी uy बाई g। ये वो समय है जब तक ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस समय के जस्ट बाद वो कहां आने लग जा रहा है सर, वो नीचे आने लग जा रहा है। इसको टाइम ऑफ एसेंड बोला जाता है, इसको टाइम ऑफ डिसेंड बोला जाता है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा सर 2uy बाई जी। अच्छा कुछ खच्चर इसी को पता है कैसे याद करते हैं, इसको याद करते हैं 2u sin थीटा बाई जी। अरे ठीक है, अब मान लो अगर हम तुमको थीटा यहां से ना छोड़ के वर्टिकल से दे दें तब तो तुम्हारा काम गड़बड़ा जाएगा, तब तो तुम थीटा की जगह अगर यहां वाला थीटा रख दिए तो गेम हो जाएगा। इस वजह से याद रखना टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल फॉर्मूला 2uy बाई जी। वैसे मैं आपको बताऊं ये जो आपने इक्वेशन कैलकुलेट की है ये खच्चरों का तरीका है, ये खच्चरों का तरीका है। क्यों भाई साहब, क्यों भाई साहब, क्यों मास्टर साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। देखिए यहां रफ्तार इसकी कितनी है सर uy है, यहां रफ्तार इसकी कितनी है सर 0 है।
कितनी है? शून्य है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई साहब। अगर आप यहां ध्यान से देखिए तो हर सेकंड इसकी रफ्तार कितनी घट रही है? सर हर समय इसकी रफ्तार जी मीटर पर सेकंड घट रही है। अरे बात समझ आ रही है? तो अगर हम बेसिक यूनिटरी मेथड से चले तब भी हमको पता चल जाएगा कि भाई साहब यहां पर u साइन थीटा था, यहां पर शून्य था, तो u साइन थीटा -0 डिवाइडेड बाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अरे बात समझ रहे हो? अरे बात समझ रहे हो? एक्सेलरेशन कितना है? सर जी है, तब भी आपको t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी मिल जाएगा। बोलो मेरी बात समझ आई क्या? याद रखिएगा, खच्चरों की तरह से नहीं रटना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी है। क्या रटना है? सर टाइम ऑफ फ्लाइट 2u y बाई जी है। ठीक है, अभी वैसे आगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, सवाल की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो हो सकता है आपको यह फॉर्मूला इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आपको अलग से रटने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, दूसरी बात निकल के आती है, सर मैक्सिमम हाइट क्या होगा? अच्छा बच्चा, जब तुमको मैक्सिमम हाइट निकालना होगा तो इसको कैसे निकालोगे? सर जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे है ना, तो वाई एक्सेस में इसकी रफ्तार कितनी है? वाई एक्सेस में इसकी रफ्तार 0 है। ओ हो, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वाई एक्सेस में रफ्तार 0 है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं? वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as, मतलब 2ay इंटू एच। चलो भाई, वी वाई कितना है? सर 0 है। यू वाई स्क्वायर रहने दीजिए इसको, यहां -2gh हो जाएगा, तो h की वैल्यू आपको आ जाएगी यू वाई स्क्वायर बाई 2g। अब आपके अपने ऊपर है कि आप कौन सा फॉर्मूला याद करना चाहते हैं। आप यू स्क्वायर बाई 2g याद रखना चाहते हैं, यू वाई स्क्वायर बाई 2g याद रखना चाहते हैं, या फिर आप बच्चा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g याद रखना चाहते हैं। यू आई की वैल्यू आपके पास यू साइन थीटा है। अगर इस जनरल हिस्से की बात करी जाए, तो यहां पर आपको h निकल के आएगा कितना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। बट हम कहते हैं काहे रटना, कंपोनेंट तो तोड़ना आसान है ना, तो यही ux की वैल्यू लिखो, यही ui की वैल्यू लिखो, और आपको डायरेक्टली h इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। बोल बेटा, क्लैरिटी आई? अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो अगर हमको याद करना होगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तो हम याद करेंगे भाई यू वाई स्क्वायर बाई 2g। चले कहानी को आगे बढ़ाएं? यस सर, चलिए सर। अच्छा, अब दूसरा सवाल पैदा होता है, हमको मैक्सिमम हाइट भी पता चल गया, हमको यह भी पता चल गया कि इसको यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा। तीसरी मुद्दे वाली बात कि भाई साहब ये कितना रेंज चला। तो अगर अपन रेंज की बात करेंगे, देखो अगर अपन रेंज की बात करेंगे तो हमको यह पता है कि x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर ux इंटू टी। टी क्या है? सर यहां से लेकर यहां तक जाने का समय, तो यहां से लेकर यहां तक जाने का समय कितना है? 2uy बाई जी। तो रेंज कितना हो जाएगा? सर रेंज हो जाएगा ux इंटू टी की जगह 2uy बाई जी, और इसी रेंज को लिख दिया जाता है बच्चा 2ux ui डिवाइडेड बाई जी। ले भाई, ux को अपन लिखते हैं u cos थीटा, ui को लिखते हैं u साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कर देते हैं जी। तो हमको रेंज कितना मिल जाता है? सर रेंज मिल जाता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख लेते हैं साइन 2 थीटा, और डिवाइडेड बाई जी। अरे ठीक है, क्लैरिटी आ रही है? देख रहे हैं बात? अब आपके ऊपर है कि आप रेंज का ये फॉर्मूला याद करना चाहते हैं, या सिंपल जैसे ही आपके पास प्रोजेक्टाइल का सवाल आता है तुरंत आप रेंज इक्वल्स टू 2ux इंटू ui बाई जी कर लीजिए, वही दो कंपोनेंट को तोड़ दीजिए और खत्म बात, आगे बढ़ जाइए, आंसर निकाल लीजिए, बस इतना ही है। अरे ठीक है। अच्छा, जब हम इसके इस रिजल्ट पर आए ना, और हमने अपनी बेसिक ऑब्जर्वेशन को ध्यान दिया, तो हमने क्या देखा बच्चा? हम कह रहे हैं कि अगर हमारा ये x एक्सिस है, अगर हमारा ये y एक्सिस है, और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये थीटा जो है ये हमारा कंटीन्यूअसली वेरी कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस थीटा को अगर मैं शून्य से शुरू कर रहा हूं, अगर मेरे इस थीटा की वैल्यू 0 है, तो मेरा रेंज कितना है? 0 है सर। उसके बाद अगर अपन थीटा बढ़ाना शुरू करेंगे, मान लीजिए आप एक पाइप लिए हैं, पाइप से पानी निकल रहा है, अभी जस्ट जमीन पे है, और आप धीरे धीरे पाइप को उठाना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा? पानी जो है वो गिरना स्टार्ट करेगा। देखना, पहले ऐसे इतना दूर जाएगा, फिर थोड़ा और दूर जाएगा, फिर थोड़ा और दूर जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर पानी पास आना शुरू हो जाएगा। ओहो भाई, और जब एक बार वर्टिकल हो जाएगा तो फिर से पानी वहीं गिर जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? यस सर। मतलब क्या है?
मतलब क्या है, एक ऐसा एंगल होगा जहां पर आपकी रेंज जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो वो एंगल क्या होगा सर? वो एंगल क्या होगा सर? आर का अपने पास जनरल फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो u तो कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट हो गया। अब अपना रेंज किस बात पे डिपेंड कर रहा है? तो अब अपना रेंज डिपेंड कर रहा है 2 थीटा पर। जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रेंज भी हमारा मैक्सिमम होगा। तो हम कह रहे हैं साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर, तो 2 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 के बराबर। मतलब 45 डिग्री वो एंगल होगा, मतलब 45 डिग्री वो एंगल होगा जिस पर आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। यहां पर आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। और ये मैक्सिमम रेंज कितनी होगी सर? ये मैक्सिमम रेंज हमारे पास यू स्क्वायर बाई जी के बराबर होगी। अच्छा ठीक है, चले भाई साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। आपका जो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा, आपका जो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, ठीक है मास्टर साहब। अच्छा सर, अच्छा, मतलब अब यहां पर हमको ये क्लैरिटी है कि जब मेरा एंगल 45 से छोटा होगा, अरे बात समझ आ रही है, तब मेरा जो रेंज होगा, तब मेरा जो रेंज होगा वो मैक्सिमम से कम होगा। और दूसरी बात इसी में क्या समझ आती है? दूसरी बात इसी में समझ आती है कि इस पर्टिकुलर रेंज को दो एंगल पर अटेन किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर रेंज को दो एंगल्स पर, दो अलग अलग एंगल्स पर अटेन किया जा सकता है। और वो कहानी क्या है? देखना, देखना भाई, कहानी देखना। अगर हम कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हमने दो बॉल्स को फेंका यहां से, देखिए हमने दो बॉल्स को यहां से फेंका, एक बॉल ये रही यू से और एक बॉल दूसरी रही ये भी यू से। ये जो बॉल है, ये जो बॉल है वो यहां से थीटा एंगल बना रही है। देखिएगा, ये जो बॉल है ये यहां से थीटा एंगल बना रही है, ये है बॉल 1 और ये है बॉल 2 जो यहां से थीटा एंगल बना रही है। अरे बात समझ आ रही है? अरे बात समझ आ रही है? तो देखो ना जरा, ये है तुम्हारे पास बॉल 1 और ये है तुम्हारे पास बॉल 2। अगर तुम बॉल 1 की बात करोगे, फॉर बॉल 1, अगर बॉल 1 की बात करी जाए तो ध्यान से देखना, क्या भाई इसका x में रफ्तार कितना आएगा सर? x में रफ्तार आएगा u cos थीटा। y में रफ्तार क्या जाएगा सर? आपका जो u आई जाएगा बच्चा, वो जाएगा u sin थीटा। क्या बात है मित्र, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हो। अच्छा, तो रेंज जो 1 की होगी वो कितनी होगी सर? 2ux ui बाई जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें फॉर बॉल 2 का, तो देखो भाई बॉल 2 में जो आपका ux होगा वो कितना होगा सर? ux आपका u sin थीटा हो जाएगा। ओ भाई साहब, और ui जो है वो क्या हो जाएगा सर? ui आपका u cos थीटा हो जाएगा। अरे मित्र क्या बात है, क्या बात है। और जब यहां पे रेंज 2 लिखोगे तो ये किसके बराबर है? 2ux ui बाई जी। और अब देखो, u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा करो, चाहे u साइन थीटा इंटू यू cos थीटा करो, तो तुम्हारा दोनों सिचुएशन में जो रेंज है वो सेम आएगा। दोनों सिचुएशन में जो रेंज है वो सेम आएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देख रहे हो कितनी शानदार सी स्टोरी बिल्ड हो रही है। दोनों सिचुएशन में तुम्हारा रेंज सेम आएगा। और अगर मैं दोनों सिचुएशन की ट्रेजेक्टरी की बात करूं तो पहले सिचुएशन की ट्रेजेक्टरी ये रही। अच्छा सर, दूसरे सिचुएशन की ट्रेजेक्टरी क्या होगी सर? दूसरे सिचुएशन की ट्रेजेक्टरी ये हो जाएगी। देख रहे हो, दूसरे सिचुएशन की तुम्हारी जो ट्रेजेक्टरी बनेगी ये तुम्हारी कुछ इस हिसाब से बनेगी। अच्छा सर, तो मतलब रेंज तो सेम है बट मैक्सिमम हाइट अलग अलग, मैक्सिमम हाइट अलग अलग है। इसकी हाइट आपके पास h1 है, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा भाई। ये वाली जो हाइट है आपके पास, ये हाइट आपके पास h1 है, और ये वाली जो हाइट आपको दिख रही है मित्र, ये हाइट आपके पास h2 है। कहा गया बताइए h1 h2 और ये जो रेंज दोनों की कॉमन रेंज है r, इनके बीच में कोनो रिलेशन है कि नहीं? अरे बात समझ आ रही है? अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया, दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं? अगर ये रिलेशन निकालना होगा तो ये हम कैसे निकालेंगे? प्रोसेस करते हैं। अगर हम h1 की बात करें, ध्यान से देखना, अगर हम h1 की बात करें तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, इसका ui इधर आ रहा है, देख रहे हैं, इसका जो इधर कंपोनेंट आ रहा है वो क्या है सर? ये है आपके पास 1 वाले को मैं तोड़ रहा हूं सर, ये है u sin थीटा। अच्छा सर, ये बॉल 1 का y कंपोनेंट है,
बॉल 1 का y कंपोनेंट है और बॉल 2 का जो y कंपोनेंट होगा, बहुत ध्यान से देखना, बॉल 2 का जो आपका y कंपोनेंट होगा ui ऑफ बॉल 2, ये क्या होगा सर, ये होगा u cos थीटा। बस ध्यान दिए रहिएगा, h1 जो होगा वो क्या होगा सर, वो होगा uy1 स्क्वायर बाई 2g, और h2 जो होगा वो क्या होगा सर, वो होगा uy2 स्क्वायर बाई 2g। हम कह रहे हैं, हम करें एक काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे h1 इंटू h2 करोगे, तुमको क्या देखने को मिलेगा, uy1 का स्क्वायर uy2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 इंटू जी स्क्वायर। और जैसे ही ऐसा दिखा तुरंत हमारा दिमाग चमका, क्या चमका, चमका ये कि भाई इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो होगा u cos थीटा, इट इज इक्वल टू ux ऑफ 1, और u sin थीटा क्या होगा, ये होगा आपके पास ux ऑफ 2, ux ऑफ 2। और जैसे ये दोनों पिक्चर हमारे दिमाग में सेट हुआ, तुरंत हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, क्या पहुंचे कि ux1 जो है वो किसके बराबर है सर, वो uy2 के बराबर है, और uy1 जो है वो किसके बराबर है सर, वो बराबर है ux2 के। देख रहे हैं ux2 कितना है u sin थीटा, uy1 कितना है u sin थीटा, ux1 कितना है u cos थीटा, uy2 कितना है u cos थीटा। ओ भाई साहब, मतलब अगर अपन बात करें तो इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं सर, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं uy1 स्क्वायर uy2 स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, uy2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं ux1, तो ux1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g स्क्वायर। आहा, जैसे ही ये रिजल्ट मिला तुरंत हमारे दिमाग में एक बात चमका कि रेंज जो है वो किसके बराबर है, वो सर बराबर है 2ux इंटू ui बाई जी के। ओ भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस एक्सप्रेशन को ध्यान दिए रहना, जब यहां पर तुम h1 इंटू h2 की खोज में भटकोगे तो यहां तुमको क्या मिलेगा, ux1 का स्क्वायर uy1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू जी स्क्वायर। हम कह रहे हैं एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड करो, देखना तुमको एक शानदार सा रिजल्ट निकल के आएगा। और वो क्या निकल के आएगा, वो तुम्हारे पास निकल कर आएगा 2ux इंटू ui डिवाइडेड बाई जी, चाहो तो 1 लगा लो यहां पर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई अपने पास कितना, मल्टीप्लाइड बाई अपने पास 16, 4 चौक को 16, इस 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, और ये हो गया h1 इंटू h2 इक्वल्स टू 2ux1 इंटू ui1 डिवाइडेड बाई जी। अरे भैया ये रेंज है मेरे पास, तो r स्क्वायर इंटू 1 बाई 16, मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई 4 रूट h1 h2। क्या बात है। इस जनरल रिजल्ट को जरूर याद रखिएगा। अगर आप ये जनरल रिजल्ट याद रख ले जाएंगे, इस जनरल रिजल्ट को पकड़कर समझ ले जाएंगे, तो आपको इस रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली दिख जाएंगे। अरे ठीक है, चले भाई आगे बढ़े। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया सर, अभी तक हमने देख लिया कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां पर u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, तो पहला पॉइंट जो हमने नोटिस किया कि इसका एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा जो x एक्सिस में होगा, एक कंपोनेंट होगा u sin थीटा जो y एक्सिस में होगा, और जो कंपोनेंट इसका x एक्सिस में है दैट इज ux, ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। मतलब ux जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन इन x एक्सिस क्या है सर, 0 है, और सर ui जो है वो चेंज होगा। चेंज का रेट क्या होगा सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ u जो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ u y जो होगा, ये बराबर होगा g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अगर आप यहां से यहां जा रहे होंगे तो हर सेकेंड आपकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड घट रही होगी, और जब आप मैक्सिमम हाइट से पलटी मारकर नीचे आ रहे होंगे तो हर सेकेंड आपकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही होगी। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि यहां से लेकर यहां तक जाने में जो समय लग रहा है वो है u y बाई जी। अरे बात समझ आ रही है? और
फिर यहां से यहां तक आने में जो समय है वो है आपके पास uy/g। तो टोटल समय है 2uy/g। और मैक्सिमम हाइट की बात करें तो ये है uy²/2g। और हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो ये है 2ux/uy/g। आहा क्या बात है। मतलब इस रेंज से अपने को एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि ये आर हमारा मैक्सिमम होता है जब हमारा थीटा 45 डिग्री होता है, और ये जो मेरा आर मैक्स होता है ये u²/g के बराबर होता है। ये u²/g के बराबर होता है। और दूसरी बात हमने ये देखी कि अगर हमारा थीटा जो है वो 45 डिग्री है, अगर हमारा थीटा 45 डिग्री है तो रेंज मैक्सिमम है। लेकिन अगर मेरा थीटा 45 डिग्री से कम है तो ये एंगल, ये हॉरिजॉन्टल रेंज दो एंगल्स पर अचीवेबल होगा। जो अभी हमने देखा, क्या देखा भाई, कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर यू रफ्तार से फेंकें, एक ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर यू रफ्तार से फेंकें, तो ये दोनों एक ही जगह जाकर गिरेंगे, दोनों एक ही जगह जाकर गिरेंगे, लेकिन दोनों की मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगी। तो जो रिलेशन होगा वो कितना होगा सर, √4h1h2, ये बराबर होगा आपके पास रेंज के। इतना बेसिक ज्ञान अगर आपको है तो आप देखिए अपने जेईई मेंस के क्वेश्चन को कितनी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। 2023 का सवाल, जितना पढ़ाया जितना बताया उसी पर देखिए भैया। तो कह रहा कि 2 प्रोजेक्टाइल A and B आर थ्रोन विथ आइडेंटिकल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड and 60 initial velocity with initial velocities of 40 meter per second and 60 meter per second at an angle of 30 degree and 60 degree with the horizontal respectively. The ratio of their ranges respectively is. What is the ratio of their ranges? अरे तुम सिंपल सी बात देखो ना यार, ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, ये तुम्हारे पास y एक्सिस है। तुम्हारे पास दो पार्टिकल्स हैं, दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, एक A है और एक B है, थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब A को हमने फेंका 40 मीटर पर सेकेंड से कितने एंगल पर सर, A को हमने फेंका 30 डिग्री के एंगल पर, और B को हमने कितने एंगल पर फेंका मास्टर साहब, B को हमने फेंका कितने एंगल पर सर, 60 डिग्री पर। कितनी रफ्तार से सर, 60 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो अगर हम A की बात करें तो A का जो कंपोनेंट इधर आएगा, A का जो UXA होगा वो कितना होगा 40 cos 30 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा सर 40 cos 30। cos 30 की वैल्यू सर कितनी होती है, √3/2 होती है। तो ये आपके पास हो गया 20√3। और जो कंपोनेंट इधर आया वो कितना हो गया 40 sin 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहां पर आपके पास हो गया 20। ठीक है, अच्छा जब आप दूसरे वाले B पार्टिकल की बात करेंगे, ये आपके पास है UYA। देखिएगा, जब आप बात करिएगा UYB का, यहां आपके पास UXB जो आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 60 cos 60 की वैल्यू 1/2, ये आपके पास हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ओ भाई साहब, सर इधर कितना हो गया, देख रहे हो, बहुत सिंपल सवाल। इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा 60 sin 60 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है सर, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 30√3। ये क्या है, ये है तुम्हारे पास UYB। अब तुमको बस रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2UXUY/G। तो अगर आपके पास RA/RB करना है तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा UXA इंटू UXB डिवाइडेड बाई UXA इंटू UYA डिवाइडेड बाई UXB इंटू UYB। खत्म बात। अब अगर तुम रेंज का फॉर्मूला याद करते U² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2G, अरे बात समझ आ रही है, तो पहले तुम उसमें थीटा रखते, वैल्यू कैलकुलेट करते, 60 रखते 120 हो जाता, वही से ही परेशान हो जाते, फिर 90 + 30 लगाना पड़ता। तो इन सब चीजों को एलिमिनेट करने का सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करो, ये जनरल फॉर्मूला याद करो। अब जैसे ही आपको जनरल फॉर्मूला याद है, आपको ये क्वेश्चन लगाने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा। UXA देखिए सफेद वाला कितना है सर, 20√3 × 20। अच्छा सर 30√3 × 30। देख रहा बेटा,
देख रहा है बेटा 30√3 मल्टीप्लाइड बाई 30। अच्छा सर 2 0 √3 2 दूना 4 3 त्रिका 9। ले भैया 1 मिनट के आंसर, 1 मिनट के अंदर आंसर, दैट इज 4/9। ऐसे एक सवाल नहीं है, ऐसे कई सवाल हैं जो 2020, 21, 22, 23 में पूछे गए हैं, जिनके सारे क्वेश्चंस को आप बहुत थॉरली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सारे फॉर्मूले की अच्छी फील है तो। अब जैसे ये सवाल देखिए, two projectiles are projected at 30 degree and 60 degree with the horizontal with the same speed। अरे बात समझ आ रही है? The ratio of their maximum height attained by the two projectiles respectively। मैक्सिमम हाइट क्या होगा सर? दोनों की रफ्तार सेम है। अरे भाई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? uy²/2 जी। अरे भैया जब हम यहां पर दोनों को फेंक रहे हैं सेम रफ्तार से, एक को फेंक रहे हैं कितने एंगल पर? एक को फेंक रहे हैं 30 डिग्री पर, एक को फेंक रहे हैं 60 डिग्री पर, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? एक का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा सर? ये आपके पास 30 वाला ए है, 60 वाला आपके पास बी है, तो अगर ए की बात करें तो ये आपके पास आएगा UA sin 30, दैट इज U sin 30। रफ्तार तो दोनों की सेम है, इसकी भी U है, इसकी भी U है, तो यहां आप लिखिएगा U sin 30। इसका जो इधर आएगा वो क्या लिखेगा सर? U sin 60, U cos 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन U sin 60 लिखिए, ज्यादा बेहतर है। इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो आ जाएगा U sin 60। तो अच्छा भैया 30/60 वाला करना है तो H1/H2 देख रहे हो, U² लिखने का कोई मतलब नहीं है, दोनों की रफ्तार सेम है, बट फिर भी लिख लो U² sin² 30 डिवाइडेड बाई U² sin² 60। U² sin² 60, U² से U² कट जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो तुम्हारे पास आंसर मिल जाएगा 1/3। लो भैया, तो अपने पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा सर? सही आंसर आपके पास हो जाएगा H1/H2 दैट इज इक्वल टू 1/3। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है, क्या बात समझ आ रही है? यस सर, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं 1-1 मिनट का सवाल है, चुटकी बजाते ही आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। चले आगे बढ़े, आइए सर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, कह रहा टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ सेम स्पीड। कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड at two different angles with respect to the horizontal. The bodies were found to have the same range. The bodies were found to have the same range if one of the body was projected at an angle of 60 degree with the horizontal, then the sum of the maximum height attained by the two projectiles is. Sum of the maximum height attained by the two projectiles is. अब जिस बच्चे को इसका अच्छा फील होगा, देखो ये आपके पास हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये आपके पास हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है भाई साहब, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और यहां पर आपने एक पार्टिकल को फेंका है कितने डिग्री पर? एक पार्टिकल को फेंका है आपने 60 डिग्री पर। कह रहा टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम स्पीड दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। अरे बात समझ आ रही है? एट टू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल. The bodies were found to have same range if one of the body was projected at an angle of 60 degree with the horizontal. अरे बात समझ आ रही है? Then the sum of the maximum height attained by the two projectiles is. जैसे ये सवाल दिखेगा तुरंत आपके दिमाग में ये बात चमकनी चाहिए कि मैक्सिमम रेंज कितने पर है सर? मैक्सिमम रेंज 45 पर है। जो गिवन एंगल है वो कितने पर है सर? 60 पे है। मतलब वाई एक्सिस से कितना बना रहा है? वाई एक्सिस से 30 बना रहा है। मतलब अगर मैं एक पार्टिकल को फेंक दूं जो एक्स एक्सिस से 30 बनाए, अरे कितनी रफ्तार से? 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो भैया दोनों का जो रेंज होगा, दोनों का जो रेंज होगा वो सेम होगा, और दोनों का जो मैक्सिमम हाइट होगा वो अलग अलग होगा। ले भैया, सब तो पता चल गया। अब जब तुमको निकालना होगा टोटल सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट, यही तो तुमसे पूछ रहा है, सारी बात तो तुमको पता चल गई। तो जब तुम H1 लिखोगे तो क्या लिखोगे? अब इस 40 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस 40 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना होगा? 40 cos 30 √3/2 मतलब 20√3। ओ भाई साहब, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, वो 40 का जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो कितना हो जाएगा सर? वो आपके पास हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब आप व्हाइट वाले का कंपोनेंट तोड़िएगा, देखिएगा जब आप इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर कितना आएगा? 40
40 यहां पर क्या आएगा सर, cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। अरे पल्ले पड़ रहा है, देख रहे हो, जिससे थीटा जुड़ा उधर कॉस, जिससे थीटा नहीं जुड़ा उधर साइन, बस खत्म बात। अगर तुम चाहो तो यहां लिख सकते हो u sin 60 और यहां क्या लिख सकते हो, u cos 60, तुम्हारी अपनी इच्छा है, जो चाहो वो लिख लो। मैं कह रहा हूं मैं लिखूंगा यहां पर u cos 30, मेरे लिए ये आसान है, तो जब मैं यहां लिखूंगा u cos 30 तो 40 का जो कंपोनेंट इधर आ रहा है वो कितना होगा, 40 cos 30 √3/2, मतलब अपने पास 20√3। तो भैया जब H1 की बात करिएगा तो H1 की y एक्सिस में रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड, H2 की y एक्सिस में रफ्तार है 20√3 मीटर पर सेकंड। तो जब आप H1 लिखिएगा पार्टिकल 1 की बात करिएगा तो uy1 का स्क्वायर मतलब 20 × 20 डिवाइडेड बाई uy1 का स्क्वायर 20 × 20 uy²/2g × 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। और H2 जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा सर, ये लिखिएगा 20√3 मल्टीप्लाइड बाई 20√3 डिवाइडेड बाई 2 × 10। लो भैया खत्म। क्या हो जाएगा सर, इससे 2 10 में 20 और ये 10 से 10, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 20 और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा सर, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 60। देख रहे हो, एक तुम्हारे पास 20 मीटर आया, एक तुम्हारे पास 60 मीटर आया। क्लैरिटी है, दोनों का सम निकालना है सर। 60 कैसे, 2 10 में, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा 20, 60। तो H1 + H2 कितना आ जाएगा सर, H1 + H2 हमारे पास 80 मीटर आ जाएगा। यहां पर अपन 80 मीटर रखेंगे, भरेंगे, खुश हो जाएंगे, आंसर करेंगे और घर जाएंगे। अगर आपको अच्छे से कंपोनेंट तोड़ने आता है तो भैया आप इस सवाल में कहीं भी अटकने वाले नहीं हो। जिससे थीटा जुड़ा है उधर कॉस, जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर साइन, खत्म बात। तो अगर मैं 30 को फ्रेम में रख रहा हूं तो यहां लिखूंगा u cos 30, यहां लिखूंगा u sin 30। अरे ऑब्वियस सी बात है, यहां 30 है तो यहां 60 है, तो अगर 60 में लिखोगे तो u cos 60 u sin 60। अरे cos 60 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू बराबर ही तो है यार, इतने की थोड़ी हो यार। और अगर तुम ये समझ पा रहे हो ना, मतलब तुम 99% की दौड़ में एकदम आगे हो, समझ लो एकदम फ्रंट फुट पे हो। बस कमी एक ही है कि तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं है और तुमने थोड़ी सी लापरवाही की है। उसी लापरवाही को थोड़ा सा एफर्ट डाल के आगे आ जाओगे, उसी लापरवाही को एलिमिनेट कर दोगे तो आराम से 99% के क्लब में पहुंच जाओगे। अरे बात समझ आ रहे हैं? और बिना मेहनत किए किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है, न होता है, न कभी होगा। सफलता का बस एकमात्र रास्ता है और वो है आपका ईमानदार मेहनत। मेहनतकश लोग ही जो अपने दिमाग को यूज करके सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत करते हैं वो जरूर सफल हो जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो, ये कह रहा तुम्हारे पास 1 मिनट का सवाल था, देख रहे हो, इतनी बड़ी सी स्टेटमेंट लिखी है। क्या कह रहा है, अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है जिसका मास m है, इसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका। अनदर बॉल ऑफ मास 2m इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। Both the ball stays in air for the same period of time। दोनों का जो पीरियड ऑफ टाइम था हवा में रहने का वो दोनों का सेम था। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। द रेशियो ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय द टू बॉल्स रिस्पेक्टिवली इज 1/x। द वैल्यू ऑफ x इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अगर मैं होता, इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहा होता तो मैं क्वेश्चन पढ़ते ही x का आंसर लिख देता। लेकिन आप फील करो, यहां पर आपके पास एक बॉल है जिसको हमने u रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, ये ऊपर हवा में रही कितनी देर तक सर? ये ऊपर हवा में रही t समय तक, और वो समय कितना होगा सर? वो समय होगा u²/2g, 2u²/g। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करी जा रही, कितना सर? ये रहेगा 2u/g। ठीक है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब हम दूसरी बॉल लिए, उसको हमने ऐसे फेंका u रफ्तार से, इधर आपके पास आया ui। अरे समझिएगा भैया, इधर आपके पास आया ux। ओ भाई साहब, अरे क्लैरिटी है, दोनों सेम समय तक हवा में रहे तो यहां जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा? वो होगा 2ui/g। मतलब दोनों को अगर आप कंपेयर कर देंगे तो ui जो है वो u के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो समय है वो सेम है। और अगर ui u के बराबर है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, यहां पर मैक्सिमम हाइट आप लिखेंगे u²/2g और यहां पर मैक्सिमम हाइट लिखेंगे uy²/2g। अबे भाई ui और u अगर दोनों बराबर ही हैं तो जब रेशियो निकालोगे तो 1/x 1/x 1 ही तो होगा भैया। अरे क्या बात समझ आ रही है? देख रहे हैं, 1 ही मिनट में लग जाने वाला जेईई मेंस 2022 का सवाल है।
अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा कंटेंट ढंग से कवर कर रहे हैं, तो भाई कोई माई का लाल नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे। क्या हमारी बात आपको समझ आ गई, फील आ गई? जो हम बता दिए वो आपके दिमाग के अंदर उतर गया? ठीक है, चले आगे बढ़े। आइए सर आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल आपके लिए, ये क्या कह रहा है? An object is projected in the air with initial velocity u at an angle theta. The projectile motion is such that the horizontal range r is maximum. ओ भाई साहब, R जो है वो आपका मैक्सिमम है, R आपका मैक्सिमम है। मतलब जैसे ही R मैक्सिमम दिखा, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंके थे। Velocity u at an angle theta, the projectile motion is such that the horizontal range is maximum. मतलब 45 डिग्री। Another object is projected on the air with the horizontal range half of the range of the first object. पहले ऑब्जेक्ट के रेंज का आधा। तो पहले ऑब्जेक्ट का रेंज कितना है? आर मैक्स। मास्टर साहब अभी आप बताए थे u स्क्वायर बाई जी। अरे भैया 2ux ui बाई जी। ये भाई इधर देखो ना यार, ऐसे परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है, कुछ खास बात नहीं है। इधर तुम्हारे पास आ जाएगा u बाई रूट टू, इधर भी तुम्हारे पास आ जाएगा u बाई रूट टू। और तुम्हारा रेंज का फॉर्मूला क्या है? सर रेंज का फॉर्मूला है 2ux ui बाई जी। लो भाई, ux की जगह u बाई रूट टू, ui की जगह u बाई रूट टू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और रेंज आ जाएगा तुम्हारे पास बच्चा u स्क्वायर बाई जी। बूझ रहे हो क्या? ये तुम्हारे पास वो मैक्सिमम रेंज है। अब दूसरा सिचुएशन कह रहा है कि आपने एक बॉल को फेंका, अरे क्लैरिटी है। कहा जा रहा है another object is projected in the air with a horizontal range half of the range of the first object. The initial velocity remains same in both the cases. दोनों केसेस में इनिशियल वेलोसिटी सेम है। तो आपसे कहा गया at which angle, so the value of the angle of projection at which the second object is projected. तो हमने कहा, मान लीजिए कि हम सेकंड ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किए हैं, तो ये जो रेंज है ये कितना है? सर ये जो रेंज है ये है u स्क्वायर बाई 2g। तो आपसे कहा जा रहा है यही थीटा कितना होगा? तो लो भैया, रेंज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सर u स्क्वायर बाई 2g, ये वो रेंज है और इसका जनरल फॉर्मूला है 2ux ui बाई जी। मतलब अपन इसको चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब जब थीटा ही निकालना है तो ले आना तो पड़ेगा ही। अब क्या होगा? u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी? साइन 2 थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास 1/2 आ गया। मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सर 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। मतलब थीटा कितना आ गया? सर 15 डिग्री आ गया। ले बेटा 15 डिग्री रख दिए, खत्म बात, आंसर। खुश हो गए, घर गए और भाई अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किए कि नहीं भैया अभी समय है, अभी मैं फोड़ सकता हूं अगर मैंने ईमानदार मेहनत डाल दी तो। देख रहे हैं 40 मिनट की वीडियो में मैंने आपको 2020, 2021, 2022, 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चन करवा दिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड। अगर आप ढंग से पूरे क्रैश कोर्स को सीरियसली पढ़ने आएंगे तो हम आपको बता रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि आपका 99 परसेंटाइल दिला देंगे। ठीक है, चले भाई तो कहानी को और आगे लेके चला जाए। याद रखिएगा, जब कभी भी डिमोटिवेशन घेरे तो ये बात अपने दिमाग में बिठाइएगा। अगर कष्ट हो रहा हो, अगर ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो, थक रहे हो जीवन से, तो अपने आप को याद रखिएगा, अपने आप को जरूर याद दिलाइएगा, जब पीसा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मतलब अगर आपने अपने जीवन में देखा कि आप कष्ट में हैं, आप समस्याएं फेस कर रहे हैं और उन समस्याओं को, उन कष्टों को ओवरकम करके जब आप बाहर निकल रहे हैं, तो आप एक सफल जीवन जीने के आधार को रख रहे हैं। अरे बात समझ आ रही है मेरी? तो मिलते हैं आपसे क्रैश कोर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।